प्यार करना चाहिए। कौन सा दो तरह का प्यार आजकल चल रहा है? प्यार करना चाहिए। और सर जी आप बताना सर, आप बताना सर। सर अच्छा, अच्छे अखलाक वाला बनाना चाहिए। और बताएं क्या करना चाहिए सर? दीन की मालूमात देनी चाहिए, दीन सिखाना चाहिए। और सर ये अच्छा माहौल आप बनाने हो, आप कुछ बताओ। मैं बता जी सर, शहरों का फ्री तरबियत, ये बता दिया तरबियत। आगे इसके अलावा शहरों का फ्री है, बच्चों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना चाहिए। ठीक होगा, वक्त गुजारना चाहिए, ये काम करना चाहिए। क्या हमारे घर में जो छोटा सा बच्चा पैदा होता है, जब वो दुनिया में आता है, दुनिया में आने के बाद वो थोड़ा सा 2, 4, 5 महीने का होता है, तो उसको बताया जाता है ये तेरी मम्मा है, ये तेरे पापा है, ये तेरी दादो है, ये नानो है। यानी उस बच्चे के साथ आप जो स्पीच करते हैं, वो बच्चा जैसे बड़ा बड़ा होता है वो बोलना शुरू कर देता है। ऐसा होता है? हमारा जो छोटा सा बच्चा वो ये वही काम करना शुरू कर देता है जो हम उसको बताते हैं। लेकिन जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, अचानक एक दिन उसे कोई डांटता है तो वो आपसे डांटता है। आपने कहा बच्चे की तरबियत करनी चाहिए, ये सारा कुछ हम करते हैं इस बच्चे के साथ। लेकिन मुझे ईमानदारी से बताएं, वो जो बच्चा जिस घर में रहता है उस बच्चे को गाली कौन सिखाता है? अच्छा माहौल, घर में अम्मी जब कोई बहन हो, दादा दादी के अलावा माहौल, इससे अच्छा माहौल हो क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही है। अब जो घर में छोटा सा बच्चा होता है उसके सामने अगर वो रोता है, उसकी माँ उसे डांटा, दूध नहीं दिया, तो क्या होता है? उसकी दादी कहती है तेरी माँ को मैं मारूंगी। बेशक उसकी माँ उसे मारती नहीं है, लेकिन उसके कंधे के पीछे हल्की सी क्लैपिंग कर देती है या उसे ऐसे करती है कि बच्चा खुश हो जाता है। वो उसकी बच्चे के सामने उसकी माँ को कहा जाता है ये गंदी है, तो अच्छा है। उसके बाप अगर उसे डांटे तो उसके माँ के खिलाफ, अगर माँ डांटे तो उसके बाप के खिलाफ बच्चे को थोड़ा सा समझाया जाता है कि तेरे बाप को मैं डांटूंगा, डांटूंगी, तो वो हल्का सा अगर से करना शुरू हो जाता है तो बच्चा खुश हो जाता है। अब बच्चा खुश होता है तो बच्चे का हौसला बढ़ जाता है। अगली दफ़ा क्या करता है, अगर कोई इसे डांटे या बुरा भला कहे तो आपके सामने निकालता है, समझ करता है ना? उसे कौन सिखा रहा है? वो घर वाला माहौल सिखा रहा है। ऐसे ही है। अब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, जब खाना का सुबह टाइम होता है, जब अम्मी लेट उठे तो अब्बू क्या कर रहा था उसके साथ? तो उसको हौसला अफजाई कर रहा होता है। ऐसे ही है ना? लेकिन उसके साथ खाता तवाज़ा हो रही होती है उसकी, ठीक ठाक। अब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, उसके सामने सुबह सुबह डेली घर में, मेरा नहीं ख्याल कि बच्चा इतना सा हो 4-5 साल का और उसके सामने उसके घर में उसकी माँ की डेली एक दफ़ा रिजल्ट नहीं होती होगी। आप तुरंत दादा लगा रहे अभी हो रही है, आप इतने बड़े हो गए, अम्मा की अभी रिजल्ट होती है, कौन कर रहा होता है? हमारे पापा कर रहे होते हैं, अब्बा कर रहा होता है। अब वो बच्चा देख रहा होता है। अब फिर वो थोड़ा सा इस काबिल होता है, बड़ा होता है, तो उसके माँ बाप क्या करते हैं, उसकी उंगली पकड़ते हैं, उसको क्या करते हैं, मस्जिद में छोड़ आते हैं जहाँ पे कारी साहब पढ़ाते हैं। ये मस्जिद में चला गया, अब मस्जिद में एक दफ़ा या तो भाई छोड़ाएगा या बहन ले जाएगी या बालक मस्जिद के दरवाजे के पास छोड़ के कारी को पीले बगैर वापस आ जाता है। अगर बाप आ रहा होता तो अचानक बेटा भी पीछे फौरन पहुँच जाता। अगर नहीं पहुँचता तो महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद जब उसका वाला चक्कर लगाते जाता है मस्जिद में, तो जाके कारी साहब को पूछता है, हाँ जी कारी साहब दसो मेरा बेटा कैसा पढ़ रहा है? तो कारी साहब कहते इधर तो हटा के कारी साहब को तो पता ही नहीं होता। जब सुबह सुबह 25-30 बच्चे आते हैं तो सबको पढ़ाता है, तो वो ऐसे उंगली करके काम देता है किसी की तरफ पे। तो साल देता हूँ मैं आपकी तरफ नहीं कर रहा, वो ऐसे उंगली कर देता वो वाला, कहना वो बड़ा, कहना हाँ जी। कहते उसके साथ जो 4 बच्चे हैं वो बड़े काबिल थे, जिस दिन का ये आया उसने 4 दिन खराब कर दिए। वो बच्चे को कारी साहब इस अल्फाज के साथ बोलते हैं और बच्चा वो बात सुन रहा होता है और उसके बाप के यहाँ के बात पढ़ना शुरू हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। जैसे छुट्टी होती है बाप उसको पकड़ता है
ऐसे पकड़ के लेके आता है, तो इधर से पकड़ा होता है ऐसे तक। जैसे घर आता है, अम्मी उसकी पराठे बना रही होती, रोटी बना रही होती, चूल्हे पे बैठी होती है, कहता गंदे खाना लग गया, गंदी नस्ल है। अब वो बच्चा देख रहा होता है ऐसे करके, जैसे भी ये देख रहा है वो कभी माँ की तरफ देखता है, कभी बाप की तरफ देखता, कहती हुआ क्या है, कहती हुआ क्या है, कैसा मस्जिद से गया, मौलवी साहब ने पूछा मुंडा के में मर्डर करे, इन्हें 4 बाकी खराब बना दिया, आपने मामिया ने दिया, आपने नानी का भी। अब वो आगे से कहती है तुम्हें कौन से 6 कलमे आते हैं और मैं गारंटी देकर कह सकता हूँ इस हाल में बैठे हुए 20 लोगों को कलमे 6 आते हैं, बाकी 80 लोग नहीं लेते। तो कारी साहब ने एक बार किया तो मुंडा किसी कामदार नहीं है, और जब कारी साहब अगर कसम चुप किया अगर आज के बाद मैं पढ़ गया क्या मैं कलमे सुनाते जरा नमाज जनाजा सुनाता जरा या मैंने कुरान पढ़ लिया तो मेरा नाम बदल देना, मेरे प्यो का नाम बदल देना, ना प्यो बदलिया ना नाम बदलिया, लेकिन ऐसे काम था। ऐसा है कि नहीं? ऐसा। अब इसके सामने, इस बच्चे के सामने बाप खाना भी खा रहा और इसकी माँ की इंसल्ट भी खा रहा और इतनी सब शदीद इंसल्ट होती है, आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं और साथ रोटी बना रही होती, साथ रो रही होती, कहती मेरे नसीब सड़ गए, मेरे चबल बदल पत्थर लग गए, और साथ बच्चों को दिलासा दे रही होती, वो आधी रोटी खाता छोड़ के चला जाता काम पे। माँ कह रही होती बेटा एक दफा जवान हो तेरे प्यो से बड़ा, एक दफा जवान हो फिर इस जबान बंद करा। अब हम जवान हो गए ना, जब भी अब्बा ऊंची बात में बात करता तो अभी बात मादी पर आ गई मतलब की रोना पाया बादशों। अब ये वो हालात हैं जो बच्चे आपने कहा तरबियत करनी है, तालीम देनी है, प्यार करना है, इखलाक दीन सिखाना है, बच्चों के साथ वक्त गुजारना चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। अब ये मदरसे की बात कर रहा हूँ, अब स्कूल में बच्चा भी ऐसे जाते हैं, अब स्कूल में छोड़ा है तो कभी पूछने नहीं है, अगर पूछने चले जाए तो प्रिंसिपल के पास जाते हो, प्रिंसिपल कहता है कि आपका बच्चा डिफेक्टिव है। कभी भी किसी प्रिंसिपल ने अप्रिशिएट नहीं किया कि आपका बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है, वो बड़ा काबिल है, वो बहुत ही आला दर्जे का है और आने वाले वक्त में बहुत आगे जाएगा। प्रिंसिपल के पास चलो तो वो भी कहता है आपका बच्चा ऐसा नहीं है, तो घर आकर फिर कोई लड़ाई झगड़ा होता है, फिर आगे से वो कहते हैं तेरे खानदान में कौन सा किसी ने PhD की हुई है, सब बेटी जाकर ताना मारती है, फिर आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। फिर बच्चा वहाँ पर कहता है ना अब्बे का खानदान पढ़ा ना माँ का पढ़ा, अगर मैं पढ़ गया तो मैं काबिल हो जाऊंगा, इसका मतलब कि आज के बाद मैंने भी नहीं पढ़ा। उस दिन के हम दौड़े हुए हैं। अगर वो प्रिंसिपल ये कह देता कि आपका बेटा बड़ा काबिल है, आपके वालिद के सामने बड़ा काबिल है, वो इस तरह बोल देता है, अप्रिशिएट कर देता, तो बेशक बच्चा नहीं पढ़ता, कोशिश करनी शुरू कर देनी। कारी साहब ये लफ्ज बोल सकते हैं कि आपका बेटा बहुत अच्छा है, अगर आप इसके ऊपर तवज्जो करें तो ये आने वाले वक्त में सबसे आगे निकल जाएगा। समझ आई कि नहीं आई? आपने तारीफ नहीं की और अल्लाह के नबी की तारीफ की थी अल्लाह ने, समझ आई कि नहीं? जानवर के साथ आप प्यार करें, कुत्ता एक दफा आप उसे रोटी डालते वो सारी उम्र आपका सामने बोलता, जब भी कभी आप सामने आ जाए वो पाऊँ फिर नीचे सारा देता, एक दफा खाना खिला देता। तो अल्लाह ने हमेशा अपना मखलूकात बनाया है, सबसे नमाया बना के भेजा, क्या किया? तारीफ नहीं की। अगर प्रिंसिपल तारीफ कर देता तो मेरा नहीं ख्याल आप स्कूल से भागते, मदरसे में पढ़ाने वाला मौलवी तारीफ कर देता तो कभी हम मदरसे से ना भागते, मस्जिद से ना भागते। तारीफ हुई नहीं है, जाना है तो बच्चा पढ़ता नहीं है, बैठो। अब शाम सुबह जब खाना बनता है, सुबह नाश्ता बनता है घर में, ईमानदारी से बताएं सारे बच्चे बड़े अच्छे अखलाक से खाना खाते हैं, दोपहर को जब खाना बनता है अच्छे अखलाक से होता है। अब वो जो बच्चा है उसके सामने उसके माँ बाप, उसके फैमिली के बड़े लोग, वो सारा दिन मसले मसाइल लड़ाई झगड़ा, इधर का मसला उधर का मसला बच्चों के सामने शेयर कर और साथ गालियाँ खा रहे होते हैं। ऐसा होता है ना? अब उसके बाप ने उसे हल्का सा उसकी माँ को डांटा, वो रोना शुरू हो गई, उसकी माँ का कोई मसला नहीं है, तेरे बाप को जूते से मारेंगे। तो जब कभी गुस्सा हो, बच्चे को गुस्सा आया तो वो जूता पकड़ के उठा के ऐसे मारता है और बच्चे का निशाना हमेशा गलत लगता है। जब भी वो जूता उठा के मारता है, छोटा बच्चा या तो दूध वाली पतीली में या सालन वाली पतीली में या आटे में डाल देता है, ये वो बच्चे का निशाना होता है।
अब वो बच्चा छोटा है, वो ये सारी चीज़ें अपनी आंखों से देख रहा है। अब वो बड़ा होकर क्या बनेगा? क्योंकि उसका दिमाग ऐसे था जैसे ये एक गिलास है, ये एक खाली गिलास है। अब इसके अंदर आप जो मर्जी डाल देंगे, इसमें आप पानी भी डाल सकते हैं, इसमें आप दूध भी डाल सकते हैं, इसमें आप शहद भी डाल सकते हैं, इसमें आप मक्खन भी डाल सकते हैं, इसमें आप लस्सी भी डाल सकते हैं, इसमें आप गालियाँ भी डाल सकते हैं, इसमें गलत चीज़ें भी आप डाल सकते हैं। एक जब बच्चा पैदा होता है तो उसका ये जो 3 पाउंड का दिमाग है ये बिल्कुल खाली होता है। इसमें आपने जो डाल दिया तो इसमें से फिर वही निकलना है सारी बात। इसमें जो डाल दिया उसके बाद यही निकलना, इसके अलावा कुछ और नहीं निकलना। अब हमारे दिमाग में क्या डाला हुआ, ये मैं आगे जाकर बताता हूँ हमारे दिमाग में क्या डाला हुआ। अब जो बच्चा है, अब उसके दिमाग में जो डाला वही बता रहा है, ऐसा है ना? वो गाली बता कर कहते आप बताए गए, वो नमाज पढ़ने जाता तो कहते दादे दिए, वो खामोश है तो कहते सीधा है, ये ज्यादा बोलता कहते ये सब गलता कहते चलोड़ा। यदि किसी भी हालत में अप्रिशिएट नहीं किया जाता। आप कह रहे थे बच्चे की तरबियत करनी चाहिए। अब आप लोग बड़े हैं, आपके 5 जोर भतीजे होंगे, ऐसे ही है? आपके 5 जोर भतीजे हैं, बोलो सारा। अगर आपके 5 जोर भतीजे नहीं है तो सामने घर वालों के बच्चे होंगे, अगर सामने वाले नहीं तो इसी घर के बच्चे होंगे, इसके लिए तो इसकी होंगे, इसके लिए तो पीछे वाले घर के जो होंगे ना, उनके साथ आपकी अच्छी खासी दोस्ती है, ऐसी है ना? जब आप अपने ड्राइंग रूम में बैठते हैं, बैठने के अंदर बैठते हैं तो दरवाजा इधर से लगा देते हैं और इधर से बच्चे को बात लगाते, इधर आओ छोटे, छोटे को बुलाते और उसे कहते हैं ये लो, ये पैसे पकड़ो, बोतल दुकान से लेके 10 रुपये तुम रखते हैं, तो किसी को बताना नहीं। वो जाता है, बोतल लेके आता है, गिलास उसे पिलाते हैं, गिलास खुद पीते हैं और क्या करते हैं, फिर वो घर चला जाता है और घर जाके जब दोबारा आपके घर में आता है तो कहते हैं चाचू ने कहा था घर नहीं बताना, बोतल लेके आनी है और हमने पीनी करते। फिर वही बच्चा जो आपका 5 जोर भतीजा है, आप क्या करते हैं उसके साथ, आप काम पे लगे होते हैं, तो जिसके साथ आप बात कर रहे होते हैं, बच्चा जब बोल रहा होता है वो पूछता कौन है, किसका बच्चा है, तो आप उसके साथ बात करवा देते हैं। जब बच्चे की उसके साथ कार में बात करवाते हो तो बच्चे को जब आगे से हेलो की आवाज आती है तो वो कान से मोबाइल पीछे हटा लेता है, ये कौन है, तो आगे से हम लोग कहते हैं तेरी मामी, तेरी चाची है, जिससे आप बात कर रहे होते हैं। सरकारा के वो भतीजा या भांजा बता रहा होता है चाचू ने मेरी मामी से बात करवाई है, चाची से बात करवाई है, ऐसा होता है ना? अब वो बच्चा जो है, फिर बच्चे को आप स्कूल छोड़ने चले जाए, अगर वहाँ पे टीचरें पढ़ाती हैं तो अगर गलती से उसके चेहरे पे स्टार लगा दे तो हम लोग क्या करते हैं, अगले दिन जाते हैं और उसको कहते हैं जिस टीचर ने तुम्हें स्टार लगाया तो उसे कहते हैं कि चाचू आपका नंबर मांग रहे हैं। अब वो जो आपके साथ छोटा सा बच्चा है, ऐसे नहीं होता है? अब हमारे तो छोटे छोटे 5 जोर भतीजे हैं जिनके साथ आप कह रहे थे देख बात तरबियत करी ये करना चाहिए, तो हम उनके साथ क्या कर रहे हैं? अब जो उनके दिमाग में आपने जो डालना है उन्होंने बड़े होकर वही डालना है, ऐसा है कि नहीं है? अब मुझे बताएं, आप लोग कह रहे थे बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत करना चाहिए, कर रहे हैं? कारी साहब कर रहे हैं? उन्होंने सामने वाली अम्मी ने ये की तो तेरी माँ दुनिया में सब तो अच्छी होगा, शादीशुदा जरा बंदा उन्हें कभी नहीं की थी, कभी की नहीं, इन्हें जिस दिन दी आ गई दिन उठे चलना, समझ आई कि नहीं? असल में प्रॉब्लम कुछ और है, हमारी वो जो डायरेक्शन है वो गलत है। जब आपकी डायरेक्शन गलत होगी तो सारे काम गलत होना शुरू हो जाएंगे। अब आपके छोटे छोटे भांजे भी देख के आप उनको अच्छी तरबियत करते हो, आप उनको पढ़ाने वाली साइड पे लेके जाते हो, अच्छी साइड पे लेके जाते हो, या आपको साइड से पीछे लेके जा रहे हो। अब हम जब छोटे थे तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है, अब हम बड़े हुए तो हम भी कह रहे तो हमारे साथ हुआ, हमने भी वही करना है मेरे साथ। सर अगर डायरेक्शन ही ना चेंज करेंगे, जब पटरी से ट्रेन उतर जाती है ना फिर गलतियाँ बढ़ती हैं, और आप लोग में से कोई 17 साल की उम्र का है या इससे कम उम्र वाला हो, हमें कोई 17 साल वाला, आपकी उम्र कितनी है? 16 साल, इससे 17 साल वाला कोई है? आपकी उम्र है 18 साल।
इनसे पूछे इसने आज तक क्या किया है? मोबाइल कौन सा है? टच मोबाइल। अब किया क्या मैं बताता हूँ आपको। मोहम्मद बिन कासिम ने 17 साल की उम्र में घर से जब निकला तो उसकी माँ ने उसके कंधे के ऊपर ऐसे थापड़ी लगाई, कहती बेटा तू जहाँ से गुजरता जाएगा वो जगह तेरी होती है। बोले सर आज का जो छोटा छोटा बच्चा है 1 से लेकर 10 साल का बैठा, अब उन बच्चों के साथ हम डेली क्या करें सर? जब स्कूल बंद हुए, लॉकडाउन लगा, जब स्कूल बंद हुए लॉकडाउन लगा तो हर बंदे के पास मोबाइल था। उसने मोबाइल में गाने सुने, फिल्में देखी, देखने के बाद उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया, फिर वो बच्चों के साथ जाके करना शुरू हो गया। जिस दिन उनका लॉकडाउन खुल गया उस दिन का देखा कभी 10 साल के, 8 साल के, 9 साल के, 12 साल के बच्चे के साथ वो ज्यादती हुई हो? सर हम दूरंदेशी का सोचेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। समझ आई कि नहीं? ये बात बहुत अहम है। देखो जब लॉकडाउन था तो कितने डेली केस आते थे, आते क्यों थे? एक मोबाइल की वजह से। हम अंग्रेज ने क्या कहा था कि इनको ज़हनी तौर पर मफलूज किया जाए, उसने टच मोबाइल निकाल दिया, उसने आपको 2 GB का डाटा व्हाट्सएप पे फ्री दे दिया, ये डायल करो फ्री डाटा। उसमें डाटे में जब आप लोगों के पास मोबाइल होता था, जब आपने नया मोबाइल लिया, नया व्हाट्सएप बनाया, उसमें वीडियो खुद खुद आती थी, तस्वीरें उसमें खुद खुद आती थी। कौन सी? जो देखते थे, देखने के बाद फिर दबाव ठीक रहता था, जब ठीक नहीं रहता था फिर मोहल्ले के बच्चों के साथ जाति कर देते। अब इन बच्चों की आपने कहा ये चीजें करनी है, क्या हम में से कोई ऐसा कर है? अगर हमने डायरेक्शन चेंज ना की तो कहाँ पे जाएंगे? हमेशा दलदल में फंसते जाएंगे, वहां से निकलने का रास्ता नामुमकिन है। ऐसे है? यस सर। ऐसे है सर? यस सर। क्या आज के बाद हमें ये करना है या वो करना है जो पहले हम बता देते? कौन सा करना है सर? ये वाला करना है, उसके बाद आगे